और फरमाए कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक बाप और एक माँ से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हें जो मुख्तलिफ कबीले और कौमों में तकसीम किया, ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए किया है, ताकि तुम एक दूसरों को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक अफजल और बाइज्जत वो है जो सबसे ज्यादा तकवा रखता हो। ये आयत मुबारका एक खास मौके पर नाजिल हुई है और इसका शान नुज़ूल भी मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान के साथ मक्का मुकर्रमा को फतह करवाया कि उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा इकराम का लश्कर साथ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर थे कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे हुक्म देंगे उसी मुताबिक मक्का मुकर्रमा के कुफ्फार पर हमला करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मक्का मुकर्रमा के अंदर खून रेजी न हो, कत्ल व किताल न हो, क्योंकि एक अजीम जगह है, मुकद्दस जगह है, हरम है। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल व किताल नहीं चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की जरूरत के हिसाब से अगर कुफार के साथ मुकाबला करने की जरूरत पेश आए तो कत्ल किताल को जायज करार दिया। लेकिन उस मुकद्दस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कत्ल किताल ना हो, खून रेजी ना हो। और मक्का के रहने वाले लोग वही थे जिन्होंने 13 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी यानी सहाबा इकराम को तकलीफें दी और अजियतें दी। उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कत्ल किताल और खून रेजी नहीं चाहते थे, बल्कि बगैर कत्ल किताल बगैर खून रेजी के फतह करना चाहते थे मक्का मुकर्रमा को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सोच और इसी ख्याल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब पैदा फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 10,000 सहाबा इकराम का लश्कर साथ आया था, उस लश्कर को देखकर मक्का के बाज लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल हुए। और बाजों ने अपने हथियार डाल दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। अगर कोई और होता और इतना बड़ा लश्कर लेकर दाखिल होता किसी इलाके में, किसी कबीले में या किसी शहर में, तो वहां खून की नदियां बह जाती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े लश्कर के साथ मक्का मुकर्रमा में फातेह बनकर दाखिल हो रहे हैं और उन लोगों से फतह किया है जिन लोगों ने 13 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इकराम को तकलीफें पहुंचाई है। उन पर फातेह होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में, तो आजिजी और इंकिसारी के साथ दाखिल हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया, बदले का इंतकाम को छोड़ दिया कि आज बदला लेने का दिन नहीं, आज इंतकाम लेने का दिन नहीं, बल्कि माफी का दिन है। और सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि काबतुल्लाह शरीफ की छत पर चढ़कर आपने आजान देनी है। वहां पर मौजूद बड़े बड़े सहाबा किराम भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम मनसब काम के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को चुना। और जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर आजान दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सबसे पहले काबतुल्लाह से अल्लाह की तौहीद का कलिमा बुलंद हो
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कलिमा बुलंद होना चाहिए। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आजान दी तो कुरैश के लोग जो अपने आप को काबतुल्लाह का मुहाफिज समझते थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनमें से एक शख्स ने कहा कि शुक्र है कि मेरे बाप जिंदा नहीं है, वो इस मंजर को देखने से पहले रुखसत हुए। हमें यह मंजर देखना पड़ रहा है कि हमारी जिंदगियों में काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर तौहीद को बुलंद किया जा रहा है। यानी वो अफसोस कर रहे थे कि मुसलमान इतने मजबूत हो गए और आज काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर तौहीद का अलम बुलंद कर रहे हैं, तौहीद के नारे लगा रहे, आजानें दी जा रही हैं। और उसी कुरैश के में से एक शख्स ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तनकीद का निशाना बनाया और कहने लगा कि अगर मोहम्मद को आजान दिलवानी थी तो किसी मुअज़्ज़ज़ और बड़े खानदान के आदमी से आजान दिलवाते, ये क्या काले बिलाल से आजान दिलवा रहे हैं, हबशा के गुलाम से। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हबशा के रहने वाले थे और सिया फाम थे। उन्हें साबिका जिंदगी गुलामी में गुजारी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें आजाद करवाया था। इस वजह से उन्हें हकीर समझा जाता था कि एक साबिका गुलाम है और सिया फाम में हबशा का रहने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को मिटा दिया है कि किसी कौम और किसी कबीले की वजह से किसी की इज्जत नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक के अंदर या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इस आयत मुबारक को नाजिल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लोगों, अपने दिलों से उस गलत फहमी को निकालो। तुम्हारे दिलों और दिमागों के अंदर जो गलत फहमी बैठी हुई है कि तुम कबीले की वजह से बाइज्जत हो, तुम किसी खानदान की वजह से बाइज्जत हो, तुम किसी वतन की वजह से बाइज्जत हो, अल्लाह के नजदीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तो इज्जतदार, अफजल और बाइज्जत शख्स वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हो। अल्लाह के नजदीक तो इज्जत उसकी है। तुम अपने दिलो दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दो कि तुम इज्जतदार इस वजह से कि तुम्हारा खानदान बड़ा है, तुम बड़े कबीले से हो, मालदार कबीले से हो, खानदान और जागीरदार वाले कबीले से हो, इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस अंदाज में बयान फरमाकर तमाम चीजों को खत्म कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों में मौजूद गुरूर और फख्र और तकब्बुर को इस आयत मुबारक के जरिए मिटा दिया कि आज के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि मैं फला खानदान का हूं, तुम्हारा खानदान छोटा है, मैं फला कबीले से हूं, तुम्हारा कबीला छोटा है, मैं फला वतन से हूं, तुम्हारा वतन छोटा है। यह वतन के हिसाब से किसी की कोई इज्जत नहीं है। जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले थे, जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल सिया फाम थे, जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल एक साबिका गुलाम रह चुके थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह ऐलान फरमाया, तुम सबकी मौजूदगी में अल्लाह ने बिलाल का इंतखाब किया अजान के लिए। तुम सबकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल को काबतुल्लाह की छत पर चढ़ाया। तुम सबकी मौजूदगी में सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की तौहीद के कलिमे को बुलंद के लिए अल्लाह ने बिलाल का इंतखाब किया, क्योंकि जानता था अल्लाह तबारक व तआला कि तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला बिलाल हबशी है। तुम सबसे ज्यादा डरने वाला, अल्लाह के सामने अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करने वाला वो सिया फाम बिलाल हबशी है। तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुत्तकी और परहेजगार बिलाल हबशी है। अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब किसी और का नहीं है कि छत पर चढ़ाया जाए किसी गुलाम को, किसी और ने नहीं बताया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आजिजी और इंकिसारी और उसके तकवे को देखकर इस मकाम को अता फरमाया है। और ये ऐलान फरमाया कि तुम अपने कबीलों की वजह से फख्र व मगरूर ना हो जाओ। अपने आप मेरा खानदान बड़ा है, मैं फला खानदान का हूं, तुम्हारी क्या हैसियत है। इन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने मिटा दिया है और फरमाया कि मेरे नजदीक दुनिया के अंदर तुम जितना भी तकब्बुर करो, माल में तकब्बुर करो, खानदानों में तकब्बुर करो, वतन पर तकब्बुर करो, कबीलों पर तकब्बुर करो, लेकिन मेरे नजदीक सबसे इज्जतदार वही है
जो अल्लाह के अहकामात की इत्तबा करता हो, अल्लाह के अहकामात के आगे झुक रहा हो, अल्लाह के सामने मुत्तकी हो, वो सबसे ज्यादा मेरे नजदीक इज्जतदार है। और यही सबक मेरे नबी ने पढ़ाया है, यही तरबियत मेरे नबी ने की है। वो दौर तो जहालत का दौर था, लेकिन आज के दौर में पढ़े लिखे होने के बावजूद, अहादीस को पढ़ने के बावजूद, कुरान मजीद की तालीमात को हासिल करने के बावजूद भी हमारे अंदर ये चीज मौजूद है। वो तकब्बुर हमारे अंदर मौजूद है, वो गुरूर हमारे अंदर मौजूद है